हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2017 में 18 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? पूछा गया आपसे, बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुलबर्गा। बहमनी सल्तनत की राजधानी थी गुलबर्गा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? पूछा गया आपसे, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, क्षिप्रा की। सरस्वती और खान क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन में सिंहस्थ मेला लगता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ताजुल मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन आपको बताना, इनमें से किसके द्वारा ताजुल मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुल्तान शाहजहां बेगम के द्वारा। ताजुल मस्जिद का निर्माण सुल्तान शाहजहां बेगम के द्वारा शुरू किया गया था और ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? पूछा गया आपसे, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1986 में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रामेश्वरम में 27 जुलाई 2017 को किसके स्मारक का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था? पूछा गया आपसे, रामेश्वरम में 27 जुलाई 2017 को नरेंद्र मोदी ने किसके स्मारक का उद्घाटन किया था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक रामेश्वर में स्थित है और इसका जो उद्घाटन है वह नरेंद्र मोदी ने किया था। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर में ही हुआ था और इनका जो समाधि स्थल वह भी रामेश्वर में है, तो इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से किस कंपनी ने भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीडेक। सीडेक ने भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास किया है और सीडेक ने हाल ही में परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है? 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है, इनमें से किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य की किरणें पड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे पहले सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नए जीएसटी अधिनियम के अनुसार अधिकतर कर स्लैब क्या है? आपसे पूछा गया है, नए जीएसटी अधिनियम के अनुसार मैक्सिमम टैक्स स्लैब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 28%। मैक्सिमम टैक्स स्लैब जो है वह 28% है और जीएसटी में 4 दरें निर्धारित की गई है। एक है 5%, दूसरी है 12 और तीसरी है 18 और चौथी जो सबसे अधिक है वह है 28%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को मूलतः किसने रूपांकित और विकसित किया है? पूछा गया आपसे, भारतीय वायुसेना में शामिल सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को किसने बनाया है या किस देश ने बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रूस। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को रूस देश ने विकसित किया है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रानी दुर्गावती किस प्रदेश से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से
दुर्गावती का संबंध कहाँ से है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर। रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर से है और रानी दुर्गावती चंदेल वंश की रानी थी और चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पार्वती बाल, भिखारी ठाकुर और पुनाराम निषाद किससे संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से इन तीनों का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 लोक संगीतकार। पार्वती बाल, भिखारी ठाकुर और पुनाराम निषाद ये तीनों ही लोक संगीतकार हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? पूछा गया आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिहार। बिहार राज्य भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था। पूछा गया आपसे भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई थी और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्रदान किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? पूछा गया आपसे राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? 4 ऑप्शन है, आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 परमार। राजा भोज परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पहसरी बांध कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पहसरी बांध कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर में। पहसरी बांध ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली है। इसे आपको याद रखना है और ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा भी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है? 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से किस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 काकड़ी बरडी पहाड़ी। काकड़ी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध शहर उज्जैन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न, दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में स्थित है? पूछा गया आपसे दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर में। दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय अमृतसर में स्थित है और अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016 2017, एमपी पुलिस मॉडल पेपर और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, पोषवाह 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना है। पहला है चालनी नली, दूसरा है पोषवाह तंतु, तीसरा है पोषवाह मृदुतक और चौथा आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 सहचर कोशिकाएं। पोषवाह 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। पहली है चालनी नली, दूसरी है पोषवाह तंतु, तीसरा है पोषवाह मृदुतक और चौथी है सहचर कोशिकाओं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
एक इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला लौह जस्ता की एक परत से लेपित होता है, यह लौह की मदद करता है। आपसे पूछा गया है एक इमारत के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला जो लोहा होता है उस पर जस्ते की परत लेपित की जाती है, तो जस्ता लोहे को किससे बचाता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, संक्षारण और जंग निवारण से। लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो जस्ता लोहे को संक्षारण और जंग निवारण से बचाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे, जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको अपना आंसर इसमें से चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अंतस्यंदन। जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को अंतस्यंदन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रोग जो संक्रामक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैंसर। कैंसर रोग संक्रामक रोग नहीं होता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा अंग का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेशी। पेशी एक अंग नहीं है और मानव शरीर में 639 पेशियाँ पाई जाती हैं, मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उपकला उत्तकों के निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है? 4 ऑप्शन आपको बताना है उपकला उत्तकों के निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, छोटी आंत का अस्तरित उपकला से बना होना। तो यह इसका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, नरम तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे, नरम तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, साग। नरम तने वाले पौधों को साग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ 3 तथा 4 भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। पहला जो आपका 3 और 4 है वह है फलों का कटना और जल का उबलना। ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलकर पुनः पहली अवस्था में बदला जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, बर्फ का पानी बनना और पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आपको एक प्रश्न है, यौगिक एक्स का उपयोग पुताई के लिए किया जाता है और तथा यह जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया कर वाय का निर्माण करता है। तो आपसे एक्स और वाय का मान पूछा गया है। आपसे पूछा गया है एक ऐसा यौगिक जिसका उपयोग पुताई के लिए किया जाता है और जो जल के साथ अभिक्रिया कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, CaO और CaOH होल्टाइस 2। इसका उपयोग पुताई के लिए किया जाता है और CaO का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और CaOH होल्टाइस 2 का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसे बुझा चूना कहा जाता है जिसका उपयोग पुताई में किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र में तैर रही एक शार्क क्या दर्शाती है? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कर्षण दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकों का उपयोग निम्न में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से विद्युत चुंबकों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, विद्युत घंटी में। विद्युत चुंबकों का उपयोग विद्युत घंटी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है कौन सा है? आपसे पूछा गया है ऐसा ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शनि ग्रह। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, एल्गी अर्थात शैवाल क्रिप्टोगेम के किस अनुभाग से संबंधित है? पूछा गया आपसे एल्गी अर्थात शैवाल क्रिप्टोगेम के किस अनुभाग से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, थैलोफाइटा।
और थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इसी में शैवाल आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न शामिल होते हैं। 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से क्या क्या पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।